प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां मुख्य मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला ने नीतीश कुमार का इतिहास तक बता डाला। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए चौटाला ने बताया कि पता नहीं मोर्चा बनने तक वो कहां रहेंगे, मोर्चे में भी रहेंगे या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि देश में कब कब मोर्चे बने हैं और उनका इतिहास क्या रहा है। वहीं उन्होंने ये बताया कि प्रदेश में इस समय बिजली की क्या स्थिति है और कितना उत्पादन हो रहा है, मुख्य मोर्चे पर राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। इस बारे में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला से खास बातचीत की हमारे चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। हरियाणा में इस समय पावर की क्या स्थिति है, कितनी डिमांड है और कितना उत्पादन है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि बिजली की स्थिति हरियाणा में इस समय क्या है। जी कि असल जो रहता है वो मई जून जुलाई तक रहता है और उस वक्त क्योंकि ट्यूबवेल फुल चलते हैं। अब तो इतनी बरसात हो रही है कि लोग अब तो हमें ये कहते हैं कि पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए। बिजली की खपत बहुत कम हो गई, मौसम भी बदल गया, एसी का भी लोड कुछ कम हो गया, तो बिजली कोई इश्यू नहीं रहा। बिजली जब बहुत क्राइसिस में थे, जब 12-12.5 हज़ार मेगावाट तक कंजप्शन थी, तब भी हम दे रहे थे, कभी दिक्कत नहीं आई। बहुत कंफर्ट लेवल पे है, हमारे सब थर्मल चल रहे हैं, अभी हमें कोई इश्यू है ही नहीं। चौटाला साहब, इस समय उत्पादन कितना है बिजली का? देखिए, हमारे यहाँ टोटल उत्पादन जो है इस वक्त हमारा अपना जो आता है वो कोई 5,000 के लगभग आता है और इस वक्त खपत भी कोई ज़्यादा नहीं है। रात को तो हमारा आ जाता है 3,000 के करीब और दिन में बस इतना की रहता है। कभी हमें 1,050 लेनी पड़ती है तो ले लेते हैं, चलता रहता है। चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आरोप लगाया है कि जो पहले था बिजली का उत्पादन 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा था और अब 5,000 रह गया, जिस तरह आपने भी बताया है। तो क्या कारण है, इसकी वजह क्या है? 10,000 मेगावाट कभी भी नहीं था। देखिए, हमारे जो सारे थर्मल है जो उन्हीं के वक्त से चला है, थर्मल तो कोई रात में लगता नहीं। हमारे जो है थर्मल जो खेदड़ है उसमें 1200 मेगावाट है। ये आपका जो यमुनानगर है उसमें हमारे 3 यूनिट हैं, 750 मेगावाट है और उसके बाद पानीपत में है, उनमें हमारे दोनों में मिलके 700 मेगावाट है। तो आप ये समझिए कि हमारा ये जाडले के अंदर आता है, वो हमारा कोई 1000 मेगावाट के करीब आता है। तो ये सारा मिल के ही 7,000 नहीं होता। तो वो जो 12,000 मेगावाट की बात करें उसमें कुछ नहीं, पावर हमें परचेज करनी पड़ती है, हर सीजन में करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन उनके वक्त कभी 12,000 थी नहीं, 12,120 मेगावाट पिछले बार मैक्सिमम रिकॉर्ड था, या अब के जो हुआ है वो कोई 12,300 मेगावाट हुआ है। उनके वक्त कभी 12,000 मेगावाट थी नहीं। मैं हमारे वो मित्र हैं, दोस्त हैं, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पर आंकड़े उन पे ठीक नहीं थे। चौटाला साहब, उन्होंने कहा है 10,000 मेगावाट से ज़्यादा थी, 12,000 उन्होंने नहीं कहा है। और ये बिजली का उत्पादन कम क्यों हुआ है? क्या बिजली उत्पादन करना महंगा पड़ रहा है इसलिए आप बाहर से ले रहे हो? कोई महंगा नहीं पड़ रहा। जो थर्मल की यूनिट है वो हमें कोई 4-4.5 रुपये पर मेगावाट आती है, 4 रुपये कुछ पैसे, 34 पैसे कुछ है। ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। बार भी हमें बाज़ार में लेनी पड़ती है, 5-6 रुपये होती है। जो हमें मिलती है सोलर वाली, वो ज़रूर है, वो ठीक हमें सस्ती मिलती है, वो 3-3.25 रुपये मिलती है। वो 3 रुपये में मिलती है तो वो हमें रात को नहीं मिलती। हमें रात को भी चाहिए, जब किसान के ट्यूबवेल चलते हैं तब भी चाहिए, रात को घरों में भी लाइट चाहिए, रात को गर्मियों में एसी चलते हैं तब भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए। तो थर्मल वाले जो है हम उसमें देखते हैं पौंडेज की हो या हाइड्रोलिक हो तो वो काम देती है, ये काम नहीं देती। चौटाला साहब, एक नीतीश कुमार ने मुख्य मोर्चा बनाने का आह्वान किया है, तो आने वाले समय में क्या लगता है कि ये मुख्य मोर्चा बन पाएगा? अगर बनेगा तो भाजपा पर इसका कितना असर पड़ेगा? नीतीश कुमार जी का पिछले 5 साल का इतिहास बता रहा हूँ। लालू जी से समझौता हुआ, ये तय हुआ कि आधी सीटें लड़ेंगे। लालू जी ज़्यादा सीट जीते, उसके बाद भी इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी गोद से उतर के बीजेपी के साथ चले गए। अब बीजेपी को छोड़ के वापस लालू जी के साथ चले गए। ये पता नहीं मोर्चा बनने तक वो कहाँ रहेंगे, इस मोर्चे में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं नहीं मानता कि कोई है। फिर मोर्चा जो है, मोर्चा बना था
1977 में। तब मोर्चा नहीं बना था, एक पार्टी बनी थी, कांग्रेस का एक विकल्प बना था। इमरजेंसी के एक्सेसिव थे, लोग उससे नाराज थे, लोगों में बहुत गुस्सा था सरकार के खिलाफ, तो एक जनता पार्टी बनी जिसमें भारतीय जनसंघ, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, जिसमें लोक दल, जिसमें जनता पार्टी, सब मिलके एक पार्टी बन गई थी। और उस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया। 3 बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, तीनों ही प्रधानमंत्री के चेहरे थे। वो पार्टी 1.5 साल में टूट गई। इसके बाद दोबारा 1987 में एक वैक्यूम आया, जब बोफर्स घोटाला हुआ, ये तब जब देवीलाल विकल्प बने और उन्होंने हरियाणा में एक स्वीप करा था, मैंडेट मिला था, सब अपोजिशन को कटा करके वो चीफ आर्किटेक्ट वो थे उस फ्रंट के। और वो जो फ्रंट बना कांग्रेस से अलग बना, उसमें सारे नेता थे, उसमें 3 बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री के कद के बराबर के थे। उसमें जो देवीलाल थे, वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे। वो भी 1.5 साल में टूट गया। 2 ऐसे बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं जनता को। उसके बाद लोगों ने एक सिंगल पार्टी की तरफ चले गए। एनडीए यूपीए का एक कोलिशन पीरियड आया, वो फ्रांस जर्मनी में 30 साल चले, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम आ गया। हमारे यहाँ भी यूपीए एनडीए का एक कोलिशन का पीरियड था, उससे निकल के 2014 में लोगों ने मोदी साहब को मैंडेट दे दिया सिंगल पार्टी को। 1984 के बाद अब 2014 में, मतलब 30 साल के बाद एक पार्टी को बहुमत दिया। अब उसके बाद दोबारा फिर रिपीट कर दिया 19 में। स्टेबल गवर्नमेंट है, लोगों ने स्टेबिलिटी के वोट दिए। अब राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। इसमें 3 बड़े चेहरे थे, तीनों ने सरकार तोड़ दी। मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें आपका ममता बनर्जी नहीं है, इसमें केजरीवाल नहीं है, इसमें डीएमके अनाडीएमके इसमें नहीं है, जो बड़ी बड़ी स्टेटें हैं जहाँ 48 लोकसभा की सीट है। अब थर्ड फ्रंट ने इसे फोर्थ फ्रंट कहे, इसमें एक भी चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं है। बताइए, नीतीश हैं, बताइए सीताराम येचुरी हैं, इसमें शरद पवार चेहरा हो सकते हैं, या इसमें आपका सुखबीर बादल चेहरा हो सकते हैं। चेहरा ही नहीं है तो थर्ड फ्रंट कहाँ बनेगा? मैं नहीं मानता कुछ है, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जिसपे लगा के उन्होंने कर दिया। पर जो देवीलाल की जयंती पे एक भीड़ मिल गई, इकट्ठे हो गए, नेता आ गए। नेताओं को सभा नहीं मिली थी, इस बहाने उन्हें हरियाणा में एक सभा मिल गई, आ गए। ये थे मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।